शीटा निकली है। हमारे कर्जा मुक्ति मेन था, स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP, वो हमें नहीं मिला। जो हमारे मंत्री साहबान आए, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी चर्चा की बेसिटा निकली है मीटिंग। कल हम 10 बजे दिल्ली के लिए हमारे बॉर्डरों की तरफ से कूच करेंगे। तो आपके और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई? नहीं, कोई सहमति नहीं, किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी। क्या क्या कहा गया उनकी तरफ से? उन्होंने बस एक ही बात, अब हम कमेटी बना लो, कमेटी जो निर्णय लेगी वो करेंगे। बात हुई सर अंदर मुख्य 3 मांगे थे, जो बड़ी मांगे थी, बाकी साथ में और मांगे थी। तीनों बड़ी मांगे MSP पर गारंटी के कर्ज माफी और स्वामी अपनी की, तीनों पर सहमति नहीं बन पाई। कोशिश की हमने कि तीनों में से कोई ना कोई ऐसा मैसेज निकले जो हम किसानों को दे सकें, लेकिन सरकार अभी तक मन नहीं बनाया सरकार ने इन बातों को मानने। और जो आंदोलन है उसी तरह आगे रहेगा। और जो दिल्ली का मार्च है वो सुबह 10 बजे चल के शाम तक दिल्ली पहुंचे। तो इतनी देर जो मीटिंग चली उसमें क्या बातचीत हुई? ये तो काफी लंबी मीटिंग चली। हम यही समझाना चाहते थे, वो हमें समझाना चाहते थे। वो सोचते थे, उनके मन में था कमेटी बना दी है, तो हमने कहा कमेटियां तो पिछली कई बार बन चुकी हैं, ये तो निर्णय की बात है। जिस तरह MSP पर कानून बनाना है, कानून क्या बने उसके लिए तो कमेटी बन सकती है, लेकिन ये तो बात कहोगी हाँ कानून बनाएंगे, ऐसी बातों पर तो आगे आपका क्या निर्णय रहेगा आप लोगों का? चलेगा। और ये पूरे भारत का आंदोलन है। MSP का मुद्दा है जो पूरे सभी राज्यों का मुद्दा है, केवल पंजाब और हरियाणा का नहीं है। बिल्कुल। हकीकत में दूसरे राज्यों को MSP कम मिलती है, पंजाब और हरियाणा को फिर भी मिल रही है, लेकिन पूरे भारत के किसानों की लड़ाई है और हम ये निवेदन करेंगे पूरे भारत के किसानों को वो इस लड़ाई में शामिल करें। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पे और वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में पुलिस है यहाँ पे और अब किसान यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग लगाई गई है, नुकीली कीलें लगाई गई हैं। किसानों को रोकने की पूरी इंतजाम कर रखी है सरकार ने, लेकिन यहाँ किसानों के हौसले बुलंद हैं, वो तैयार है हर मुश्किलों का सामना करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरीक सिंह। कहाँ से आए हैं आप सर? आए हैं लोकल ही हैं। तो आप आगे अभी आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं? ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ JCB ਮੰਗਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀ 2 ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਬਸ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ बाकी पूरी तैयारी है साडी। आगे सरकार ने नुकीलें लगा रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं जी, तू ओदा कोई साडे आ रहे ने किसान आगू, जिवें सानू हुकम होएगा महाराज जी चढ़दी कला, उस हिसाब नाल असीं अगे वधांगे, कोई दिक्कत नहीं। लगाई रखन दी साडे आ गए समान आस्ते आस्ते आ रहा है, असीं उहदे नाल ही अपने किसान आगूआं दे नाल ही जितना भी होएगा। क्या डिमांड्स है आपके सर? वो वही है जो साडे कानून है, जो अपनी MSP हमें पूरी मिलनी चाहिए। तो कल मीटिंग में जो बातें हुई, क्या उससे क्या निकला? अभी उससे कुछ सिक्का निकला नहीं है। हमारे जो किसान आगू ने जैसे हमें कोई अभी बताया नहीं है कि क्या करना है। आगे जैसे भी हमारे वो पीछे ट्रैक्टर आ रहे हैं, जैसे हमें बताएंगे हम वैसे ही आगे करेंगे। जैसे क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? यही है कि हमारी जो MSP है वो हमें दे, हमारे साथ सरदारों के साथ जो ये करते हैं वो ऐसा ना करे, एक सभी को एक तरह रखे। तैयार है वैसे जो भी होगा, बाकी हमारे किसान आगू आएंगे फिर बताएंगे क्या करना है। हम जानना चाहते हैं कि आगे आपकी क्या? तो किसान इकट्ठे हो रहे हैं, 2 हमारे फॉरम है, स्केम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का। उसके लीडर साहबान जब जहाँ पर पूरे किसान पहुंच जाएंगे उसके बाद फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है, जैसा भी डिसीजन होगा किसान उसके लिए तैयार बर तैयार है। और अगर लीडरशिप कहेगी तो दिल्ली कोई हमारे से दूर नहीं, पहले भी दिल्ली गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पिछली बार जो सरकार ने आपसे वादे किए थे, क्या वो पूरे नहीं हुए हैं अब तक?
नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर कमेटी बनाकर उसको लागू करेंगे, लेकिन 2 साल का समय सरकार को दे दिया, लेकिन कहीं भी कदम नहीं बढ़ाया। कोई मीटिंग के अंदर फैसला, कोई मीटिंगें भी नहीं हुई उसकी जो इन्होंने कमेटी बनाई। तो 2 साल का समय किसानों को भी जवाबदेही देनी है। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था बिजली बिल रद्द करेंगे जो प्राइवेट लेकर आए थे 2020, इसके अंदर आम कंज्यूमर को भी बड़ा नुकसान होना है, पूरी पब्लिक को, आवाम को नुकसान होना। किसान जथेबंदी ने उसकी बात रखी थी, इन्होंने वादा किया था कि हम इसको रद्द करेंगे, वो इन्होंने रद्द नहीं किया। तीसरा इन्होंने वादा किया था पोल्यूशन एक्ट से बाहर रखा जाएगा किसान को, किसान खेती बाड़ी को, वो इन्होंने बाहर नहीं रखा। पूरे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और डर भय का माहौल बनाया गया। फिर इन्होंने बोला था लखीमपुर खीरी के जो हमारे किसान शहीद हुए थे, वहां जो इंजर्ड थे हमारे किसान, उनको भी 10-10 लाख देने का वादा किया था, वो अब तक नहीं 2 साल के अंदर दिया। और अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्ती, अगर ये कहते थे अगर अजय मिश्रा टैनी का कहीं नाम आ जाएगा तो हम उससे इस्तीफा ले लेंगे और उसे पार्टी से निकाल देंगे, लेकिन 2 साल का समय आ गया है। 120 के अंदर उसका नाम है कोर्ट की तरफ से डाला हुआ, लेकिन आज भी वो बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर राज्य मंत्री बना हुआ है। हमारे मजदूर साथियों की जो हमारी मांगे हैं, 200 दिन का उनके रोजगार मिलना चाहिए और उनका किसान और मजदूर को 10,000 रुपये पेंशन लगनी चाहिए, जो देश के इस अपना बनाने, देश को मजबूत करने में, देश के निर्माण के अंदर काम करते हैं। इसलिए हमारी जो डिमांडें हैं, इन्होंने कोई भी वादा नहीं किया और दूसरे वादे इन्होंने जो इलेक्शन के अंदर किए और ये लोग विपक्ष के अंदर रहकर करते थे। जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बनाने से पहले रैलियों के अंदर बोला हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, जिसके कारण हर एक किसान को पर एकड़ आज भी सरकार के मुताबिक भी 20-22 हजार रुपया एकड़ का नुकसान सरकार के मुताबिक है। हमारे मुताबिक वो 35 से 40 हजार है, लेकिन सरकार के आंकड़े जो सरकार की एजेंसी CPPC उसके मुताबिक भी हमें 21-22 हजार रुपये पर एकड़ का नुकसान है और ये हमें 6 हजार देकर कहते हैं कि हमने किसानों का बहुत हित किया है। इसलिए जो सरकार के वादे हैं याद दिलाने के लिए और अपनी वादा खिलाफी, हमें भी किसानों को जवाब देना कि आपने 2 साल का वक्त दे दिया, लेकिन ये फिर सत्ता में बैठे हैं और अब 3 महीने का समय रह गया है। सरकार से सवाल जवाब करना तो हमारा फर्ज है और सरकार अगर हमारे वादे पूरे कर देती है, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। मोदी जी वहां से कमेटी बना दे, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी के पास इतना समय नहीं है, बहुत आपको पता है मेहनत कर आंदोलन होते हैं, ऐसी बात है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं अम्बाला से हूँ, हरियाणा से। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं और यहाँ अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद किसान आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कुछ दूर बाद उनको रोका जाएगा, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि आगे जो भी मुश्किलें हो वो आगे बढ़ेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे। कल बहुत लंबी, चंडीगढ़ में बहुत लंबी बातचीत चली, लंबी मीटिंग चली, लेकिन उससे कुछ निकल के नहीं आ पाया। मीटिंग बेनतीजा रहा। उनका कहना है कि किसान ने उनकी मांगे नहीं मानी, तो अब वो आंदोलन जारी रखेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यहाँ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग देखते हैं आप कहाँ से आए हैं? हम जीरकपुर से आए। आप जीरकपुर से नाश्ता बना के लाए हैं? बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं, हम जाके सेवा कराएंगे। ठीक है, और ये हमारी सेवा है। आप आंदोलन में शामिल होंगी? सॉरी, आप आंदोलन में शामिल होंगी? देखो जो हो रहा है गलत हो रहा है, मोदी को एग्री होना चाहिए, बिल्कुल एग्री होना चाहिए, है ना। आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसानों की सारी डिमांड्स पूरी करो, सारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। जी हमारे अन्नदाता हैं, हम जो रोटी खा रहे हैं किसकी खा रहे हैं? किसकी खा रहे हैं रोटी? किसानों की खा रहे हैं। हम आपको यहाँ से इससे आगे हर पल का अपडेट देते रहेंगे। आप द मूक नायक से जुड़े रहिए। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।